रुकिए, कृपया इस वीडियो को अभी स्किप मत कीजिए, क्योंकि जो आप अभी सुनने वाले हैं वो कोई आम भविष्यवाणी नहीं है। ये कोई अफवाह नहीं है, ये कोई डर फैलाने वाली कहानी भी नहीं है। ये उन शब्दों की परछाई है जो सालों पहले बोले गए थे और आज एक एक करके सच होते दिख रहे हैं। आपने न्यूज में भूकंप देखे, आसमान से गिरती आग देखी, देशों को आपस में टकराते देखा, महामारियों को इंसानों को घुटनों पर लाते देखा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि यह सब अचानक नहीं हो रहा? क्या आपने कभी सोचा कि कुछ लोग पहले से जानते थे कि 2026 इंसानियत के लिए सबसे कठिन मोड़ बनने वाला है? आज मैं आपको कोई कथा नहीं सुना रहा, मैं आपको वो सब बताने जा रहा हूं जो दबा दिया गया, जिसे मजाक कहा गया, जिसे अंधविश्वास कहकर टाल दिया गया। लेकिन आज वही बातें डरावने सच की तरह हमारे सामने खड़ी हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि इन घटनाओं की शुरुआत हो चुकी है। अब कहानी शुरू होती है 2025 के अंत से। दिल्ली के बाहरी इलाके में रहने वाला एक सामान्य सा पत्रकार, नाम था आदित्य वर्मा। आदित्य का काम था धार्मिक संगठनों, आध्यात्मिक गुरुओं और उनकी भविष्यवाणियों पर रिसर्च करना। वो अंधभक्त नहीं था, ना ही विरोधी, वो सिर्फ सच खोजने वाला इंसान था। एक रात उसे एक अनजान ईमेल मिला। सब्जेक्ट था, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो ये वीडियो देखो। ईमेल के साथ एक पुराना वीडियो अटैच था। वीडियो में एक सत्संग चल रहा था और मंच पर बैठे थे संत रामपाल जी महाराज। आदित्य ने पहले हंसकर वीडियो बंद करना चाहा, लेकिन जैसे ही उसने प्ले किया, उसके शरीर में अजीब सी सिहरन दौड़ गई, क्योंकि वीडियो में कही गई पहली ही लाइन थी, भविष्य में एक ऐसा वर्ष आएगा जब इंसान मरने से नहीं, जीने से डरेगा। आदित्य सीधा बैठ गया। वीडियो करीब 10 साल पुराना था और उसमें आगे कहा गया, धरती के पेट में जो आग दबाकर रखी गई है वो अचानक सांस लेने लगेगी। आदित्य को तुर्की, नेपाल, जापान के भूकंप याद आ गए। फिर अगली लाइन आई, आसमान से बरसने वाला पानी जीवन नहीं, मौत बन जाएगा। आदित्य को यूरोप की बाढ़, हिमालय के बादल फटने की घटनाएं याद आ गईं। अब उसे हंसी नहीं आ रही थी। वीडियो के आखिर में कहा गया था, इन सब की चरम सीमा 2026 में होगी। आदित्य का गला सूख गया। उसने उसी रात रिसर्च शुरू की। उसे पता चला कि ऐसी भविष्यवाणियां अलग अलग समय पर कई सत्संगों में कही गई थीं, और हैरानी की बात यह थी कि हर एक बात धीरे धीरे सच होती दिख रही थी। लेकिन असली डर तो तब शुरू हुआ जब उसे एक पुरानी डायरी मिली। ये डायरी एक पूर्व पुलिस अफसर की थी जो 2018 में रहस्यमयी तरीके से मरा पाया गया था। डायरी में लिखा था, जो मैं जान चुका हूं, अगर यह सार्वजनिक हो गया तो देश में अफरा तफरी मच जाएगी। डायरी के बीचों बीच 3 पन्नों पर लाल स्याही से लिखा था, 2026 की 3 घटनाएं। आदित्य का हाथ कांपने लगा। पहली घटना के सामने लिखा था, भीतर से टूटेगी धरती। डायरी में विस्तार से लिखा था कि भारत, चीन, तुर्की और ईरान के नीचे की टेक्टोनिक प्लेट्स एक साथ अस्थिर होंगी। ऐसा भूकंप आएगा जो नक्शे बदल देगा। आदित्य को वैज्ञानिक रिपोर्ट याद आई जिसमें कहा गया था कि ये सभी क्षेत्र हाई रिस्क जोन में हैं। दूसरी घटना के सामने लिखा था, अन्न का संकट। डायरी में लिखा था कि 2026 में मौसम चक्र इतना बिगड़ेगा कि गेहूं, चावल, मक्का सबकी पैदावार गिरेगी। देशों में भोजन को लेकर दंगे होंगे। आदित्य को याद आया कैसे 2024 और 2025 में ही कई देशों ने अनाज निर्यात पर रोक लगाई थी। तीसरी घटना सबसे डरावनी थी। उसके सामने लिखा था, नीला आसमान काला पड़ेगा। डायरी में लिखा था कि 2026 में सूरज की गतिविधियां असामान्य होंगी, सैटेलाइट फेल होंगे, इंटरनेट और बिजली कई देशों में ठप हो जाएगी। आदित्य को नासा की हाल की चेतावनियां याद आईं। अब सवाल यह नहीं था कि भविष्यवाणी सच है या नहीं, सवाल यह था कि यह सब पहले से कैसे पता था। आदित्य ने एक पुराने साधक से मुलाकात की। उसने कांपती आवाज में कहा, संत रामपाल जी सिर्फ ग्रंथ नहीं पढ़ते थे, वो समय की धड़कन सुनते थे। कुछ लोग भविष्य नहीं बताते, वो भविष्य देख लेते हैं। आदित्य को अब महसूस होने लगा कि वो किसी बहुत बड़े रहस्य के करीब पहुंच गया है। उसी रात उसके फोन पर अनजान नंबर से कॉल आया। सामने से सिर्फ इतना कहा गया, जो खोज रहे हो वो तुम्हें भी ले डूबेगा।
अगले दिन उसकी कार का ब्रेक फेल हो गया। संयोग या चेतावनी? अब आदित्य समझ चुका था कि यह साधारण रिसर्च नहीं है, यह भविष्य की परछाई है। और 2026 सिर्फ एक साल नहीं, एक परीक्षा है, एक चेतावनी है। क्योंकि हर भविष्यवाणी के साथ एक बात और कही गई थी, विनाश तय है, लेकिन जो समय रहते सुधर जाए वो बच सकता है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि असली सवाल ये नहीं है कि क्या होगा, असली सवाल ये है क्या हम तैयार हैं। क्योंकि समय चुपचाप नहीं आता, वो पहले दस्तक देता है, और जो उस दस्तक को अनसुना करता है, इतिहास में वही सबसे ज्यादा रोता है। अगर ये बातें झूठ हैं तो अब तक सच क्यों होती दिख रही हैं? और अगर सच हैं तो 2026 हमसे क्या छीनने वाला है? ये फैसला अब भविष्य नहीं करेगा, ये फैसला हम करेंगे।